लगाई आके सरधा पुराई आई है माई जी, आई है माई जी। आसन लगाई आके सरधा पुराई आई है माई जी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जी हाँ, ये स्लोगन इसलिए मैं पढ़ी हूँ क्योंकि आज इस वक्त मैं पटन देवी मंदिर के बाहर खड़ी हूँ। पटन देवी माँ वो माँ जिनका अस्तित्व इतना बड़ा है जिसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पटना की शुरुआत इसी मंदिर से हुई, पटना का नाम इसी मंदिर से पड़ा और आज हम इस मंदिर के बारे में हर एक छोटी कहानी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पटन देवी मंदिर की कहानी क्या है, क्या रहस्य है और यहाँ जो पंडित हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि माँ सती के कौन से अंग यहाँ पर गिरे थे और किसकी पूजा की जाती है। तो आइए चलते हैं। भवन स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदय सुबोधि सरधा सतां कुलजना प्रभव सलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। पटना के प्राचीन मंदिर में खड़ी हूँ, यानी कि पटन देवी मंदिर में। पटन देवी की महिमा बहुत ही अपार है। कहते हैं कि पटना की रक्षा पटन देवी करती है और पटन देवी के ही नाम से ये पटना है, यानी कि पटना का जन्म ही पटन देवी से हुआ है। तो आइए हमें इसी सब के बारे में जानेंगे यहाँ के लोगों से, यहाँ के पंडितों से कि आखिर पटन देवी की महिमा क्या है। तो इस वक्त मैं माँ के प्रांगण में हूँ और यहाँ पर कुछ भक्त भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि माँ की महिमा कितनी अपार है। यहाँ पे वो पूजा करने आते हैं, क्या कुछ मन्नतें लेके आते हैं और जो मन्नतें लेके आते हैं क्या वो पूरा होता है। तो कुछ लड़के हैं यहाँ पर, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप पूजा करने आए हैं? हाँ, पूजा करने आए हैं। अच्छा, पटना में रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं बगल में। माँ के मंदिर में आए हैं, कुछ मन्नतें लेकर आए होंगे, क्या लगता है यहाँ जब आप पूजा करने आते हैं तो वो चीज़ें पूरी होती हैं? हाँ, होती हैं, समय पे पूरी होती हैं। अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, पूजा करने पर सुकून मिलता है। हाँ, यहाँ पे मंदिर पूरी होती है। जैसे कि मेरा जब भी एग्ज़ाम आता है तो मैं भगवान से यही मानता हूँ कि मुझे 90% के ऊपर मार्क्स आए। तो मैं अक्सर मांगता बोलता हूँ कि माँ अगर आ जाएगा तो मैं आऊँगा इधर लड्डू चढ़ाने। अक्सर जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होती है तो मैं इधर आ जाता हूँ लड्डू चढ़ाने। जैसा बात हाँ आ ही जाता है। तो लेकिन थोड़ा सा हार्डवर्क करना ही रहता है, वो नहीं करेंगे तो नहीं आता। लेकिन ये आस्था है कि माँ से जो भी चीज़ आप मांगते हैं वो पूरी होती है। एक तसल्ली हो जाती है दिल में, हाँ आ जाएगा, माँ से मांगा है तो। और आता है वो। हाँ, आ ही जाता है। तो ये आस्था दिखाती है कि माँ की क्या शक्ति है। ये शक्ति साफ तौर से देखी जा सकती है। जब भक्त यहाँ पहुँचते हैं तो एक उम्मीद लेकर पहुँचते हैं, एक आस्था लेकर पहुँचते हैं और वो आस्था हमें देखने को मिल रही है। जो भक्त हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत के दौरान ये साफ तौर से देखा जा सकता है कि कैसे जब वो आते हैं तो माँ से जो मन्नतें मांगते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, शांति मिलती है। पूजा करने आई हैं। हाँ, क्या लगता है माँ के पास आप आई हैं, कुछ उम्मीद लेके आई होंगी, क्या उम्मीद पूरी होती है? एकदम होती है माँ के पास। माँ तो सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, तो मेरी भी मनोकामना पूर्ण की, आपकी भी मनोकामना पूर्ण करेंगी। इनके दरबार में जो भी आता है सबकी मनोकामना पूर्ण होता है। कब से आ रही हैं? मैं तो मेरा ही जन्म यही क्या है और मैं बराबर माँ के दरबार में आती हूँ। कैसे चैती नवरात्र शुरू किया है और चैती नवरात्र में माँ की पूजा सबसे विशेष तौर पर की जाती है, तो कल से कुछ तैयारी है, यहाँ कल से आएंगे? हम तो बहुत दूर में यहाँ से रहते हैं, मतलब अभी तो हम इस बार आए हैं और अगले बार मतलब सप्तमी अष्टमी दर्शन करने आते हैं। हाँ, यहाँ पे आप पूजा पाठ करने आए हैं, क्या जो आप मांगते हैं मन्नतें जो आपकी रहती हैं, अक्सर कहते हैं कि पटन देवी में आना यानी कि अपनी मन्नतों को पूरा करना, क्या लगता है? मन्नत पूरी होने पे आया हूँ। पूरी होने पे आए। कब मन्नत मांगे? थोड़े समय पहले ही मांगी थी, पूरी हो गई तो फिर आया वापस। अच्छा, तो आपने कुछ मन्नतें मांगी होंगी कि लड्डू चढ़ाना है, मुचुंदरी चढ़ाना है, वो सब
चढ़ा रहे हैं। यहाँ कुछ श्रद्धालु हैं जो कि पूजा पाठ करने आए हैं। मैम आप बताइए पूजा करके आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा माता रानी का पूजा करना तो सभी को अच्छा ही लगता है। शांति मिलती है? बिल्कुल मन्नतें पूरी होती हैं? बिल्कुल, जैसा अभी इन्होंने कहा, मन्नत पूरी होने पे ही आए हैं यहाँ क्या मन्नत मांगी थी? पे। ये नहीं बताते। चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हैं वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जो भी वो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। और ये एक आज से नहीं सदियों से रहा है कि पटन देवी के पास जो कोई अपना सर झुकाया है, जो मन्नतें मांगी हैं, और कहते हैं कि माँ बहुत दयालु होती हैं और ये दया साफ तौर से देखी भी जा सकती है, क्योंकि जो भी श्रद्धालु आते हैं वो कहते हैं कि मन्नतें पूरी ज़रूर होती हैं। आज हम मंदिर परिसर में आपको वो जगह दिखाने जा रहे हैं जहां आप सब इच्छुक रहते हैं, क्योंकि हर इंसान की कुछ ना कुछ मन्नतें होती हैं। हर इंसान कुछ ना कुछ अपने दिल में एक उम्मीद लेकर के भगवान के दरबार में आते हैं और वो उम्मीद यहाँ पर देखी जा सकती है। आप देखिए कि मन्नत के धागे को कैसे बांधा गया है। ये कहते हैं कि जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है, जब आप किसी चीज़ को भगवान से मांगते हैं और भगवान जब उस चीज़ को पूरा कर देते हैं तो लोग आके धागा बांधते हैं और ये दर्शाते हैं कि हमें आस्था है, हमें विश्वास है भगवान पे। कई लोग ऐसे भी होते हैं जब मन्नत मांगते हैं तो एक धागा बांधते हैं और जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तब ये धागा बांधते हैं। और ये धागा इस बात को दर्शाता है कि पटन देवी की जो आस्था है लोगों में, पटन देवी का जो विश्वास है लोगों में, वो अभी भी कम नहीं है। और कहते हैं ना कि माँ के मंदिर में जो आता है उसकी मनोकामना ज़रूर पूरा होती है। और इसका जीता जागता उदाहरण आप हमारे सामने देख पा रहे होंगे कि कितने सारे धागे यहाँ पर बांधे हुए हैं। जगह की कमी हो गई है और अभी भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी मन्नतों को मांगते हैं और ये विश्वास जताते हैं। ये विश्वास तो भगवान पे हर किसी को है, ये उम्मीद तो भगवान पे हर किसी को है कि उनकी कामना ज़रूर पूरी होंगी, क्योंकि कहते हैं भगवान एक उम्मीद है, भगवान एक शांति। आसन लगाई आके सरधा पुराई, आई ए माई जी, आई ए माई जी। आसन लगाई आके सरधा पुराई, आई ए माई जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब माँ की महिमा के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती की पूजा होती है। आइए हम पंडित जी से बात करेंगे कि इनकी महिमा क्या है। यहाँ 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है। यहाँ दक्षिण जंघा सती का एक अंगिरा है जो तीनों रूप में माँ विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इनके साथ व्योमकेश भैरव जी हैं। और जहाँ जहाँ अंग गिरा वहाँ वहाँ एक शक्तिपीठ बन गया है। पाटलिपुत्र पटना के नगरी हैं, यहाँ पटने में गिरे हैं इसलिए पटन देवी के नाम से विख्यात है। और यहाँ पे पूजा किस प्रकार से आप लोग करते हैं? पूजा पाठ कैसे होती है यहाँ? जैसे सभी जगह कलश स्थापन होते हैं, यहाँ माँ का दरबार में कलश स्थापन होते हैं। सुबह में इनकी स्नान पूजा वगैरह होता है। उसके बाद जो है से श्रृंगार होते हैं, तो कुछ पटबंद हो गए, कुछ तांत्रिक रूप से पूजा होते हैं। 5 बजे के बाद माँ का दर्शन होंगे और 5 बजे शाम के बाद यात्री जो भी आए दर्शनदार श्रद्धालु आएंगे उनके नारियल प्रसाद चुंदरी चढ़ेगा, उसके बाद प्रसाद खाएंगे। शाम में आरती की जाती है? सुबह में, शाम में आरती की जाती है। और प्रसाद के तौर पर आप लोग क्या चढ़ाते हैं? अभी तो नारियल चुंदरी प्रसादी लड्डू वगैरह ये सब जो चढ़ता है। इस मंदिर परिसर में और भी भगवान के कई स्वरूप मौजूद हैं और यहाँ आप देखिए नंदी भगवान है। कहते हैं कि नंदी भगवान के कान में अगर आप कुछ भी अपनी मनोकामना को मांगते हैं, अपनी मन की बातें रखते हैं, तो वो शिव भगवान तक ज़रूर पहुँचती है। और आज मैं भी नंदी भगवान के कान में इस पूरे विश्व के लिए, इस पूरे देश के लिए मांगूंगी कि इस देश में जिस तरीके से कोरोना काल में इतनी त्रासदी हुई वो सब फिर से ठीक हो जाए, फिर से आम जीवन लोग जीने लगें। और इसके सामने देख सकते हैं जैसा कि आप कि शंकर भगवान का भी शिवलिंग मौजूद है। तो आइए सबसे पहले मैं नंदी भगवान से इस विश्व की, इस देश की शुभ कामना की एक बार फिर से मन्नत मांगूंगी। तो मैंने नंदी भगवान से तो आप सबकी
मंगल कामना के लिए एक मैसेज ज़रूर दे दिया, एक संदेश, ताकि हर कोई स्वस्थ हो, हर कोई अपनी जीवन को एक बार फिर से उसी खुशहाली से जिए। क्योंकि कोरोना के वक्त में हमने बहुत त्रासदी देखे, बहुत लोगों की जीवन में बहुत दिक्कतें आई, रोज़गार चले गए, स्वास्थ्य पे दिक्कतें हुई, और इन सब से अब हम उभरने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अब एक कह सकते हैं कोरोना के बाद हर कोई अपनी जीवन जीना चाह रहा है, और कोरोना के बाद 2 साल के बाद एक बार फिर से जो श्रद्धा पीठ स्थल हैं, जो भी मंदिरें हैं वो खोली गई हैं, और एक बार फिर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। और साथ साथ ये देखिए, माँ दान पात्र भी है। यहाँ पे आप स्वेच्छा से कुछ भी अगर दान करना चाहते हैं, आप अपनी स्वेच्छा से इसमें दान पेटी है, दान कर सकते हैं। माँ के चरणों में आपका ये जो दान है वो स्वीकार किया जाएगा। और साथ साथ मैं आपको मंदिर परिसर के और भी कुछ जगहों पर ले चलती हूँ और दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ देखिए, ये भी एक दान पेटी है, इसमें भी दान किए जाते हैं। स्वेच्छा से श्रद्धालु अपने हिसाब से पैसे डालते हैं इसमें। साथ साथ यहाँ पे हवन कुंड है, जहाँ पर हवन किए जाते हैं। कहते हैं जब नवरात्रा शुरू होता है और जब अंतिम दिन होता है, यानी 9वीं या 10वीं को शुभ मुहूर्त पे लोग हवन करते हैं आकर के, और इसका समापन करते हैं पूजा का। इस तरीके से यहाँ पे एक बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं, जैसा कि आप देख सकते होंगे तस्वीर में। कहते हैं बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, और इस बच्चे को आप देख सकते हैं कि कैसे गले में माला लपेटी हुई है। तो बाबू, मंदिर आई हो, कैसा लग रहा है? बोलो, अच्छा लग रहा है, बोल दो। शर्मा गई है, कोई बात नहीं, लेकिन कहते हैं कि बच्चे माँ का ही स्वरूप होते हैं। और यहाँ एक और बच्ची है, मंदिर आई हो इतने दिन के बाद, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कितने दिनों के बाद मंदिर आई हो? वो तो मुझे नहीं याद है। अच्छा, तो यहाँ पर आई है, पूजा कर ली आप? हाँ। हो गया पूजा? हाँ। भगवान से जो मांगा वो पूरा होता है? हाँ। विश्वास है? हाँ। तो देखा आपने कि कैसे बच्चे भी भगवान के प्रति काफ़ी श्रद्धा रखते हैं, और विश्वास है इस मंदिर पे, हर किसी को विश्वास है कि जो भी मांगते हैं वो पूरा ज़रूर होता है, उनकी मनोकामना पूरा ज़रूर होती हैं। साथ साथ यहाँ एक आप देख सकते हैं कि माँ की जो सवारी है, शेर जिसको कहते हैं, वो माँ की सवारी भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर उनकी भी पूजा की जाती है, क्योंकि कहते हैं कि सवारी के बिना माँ अधूरी रहती हैं, और उनके बारे में भी यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाया गया। इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, दिखाएंगे और पटन देवी के बारे में। आसन लगाई आके सरधा पुराई, आइए माई जी, आइए माई जी। आसन लगाई आके सरधा पुराई, आइए माई जी। तो माँ का गर्भगृह यही है। आज जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, फिलहाल माँ को उनका विराजमान किसी और जगह किया गया है, क्योंकि यहाँ विकास कार्य चल रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ फिर से एक मंदिर का स्वरूप इसे दिया जा रहा है। हमारे साथ पंडित विकास जी हैं, तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि कब तक ये मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, कब माँ को फिर से उनकी जगह पर विराजमान किया जाएगा। तो सबसे पहले पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या कब तक बन के तैयार हो जाएगा? देखिए, जो ठेकेदार है इसका वो राजस्थान का है लोग, तो वो लोग के हिसाब से अनुमान है कि अभी 6 महीना और लगेगा, मैंने आश्विन नवरात्र तक गर्भगृह कंप्लीट होने का वो लोग बोला है। उसके बाद फिर माँ को यहाँ पर, उसके बाद भगवती को यह था बृहत रूप से पूजा पाठ के साथ वहीं स्थान पे जहाँ उनका स्थान है रखा जाएगा, उसके साथ भव्य समारोह किया जाएगा भगवती का आसन का। उसके बाद फिर पूजा शुरू होगा। पटन देवी की माँ की महिमा के बारे में कुछ बताइए, जो हमारे दर्शक नहीं जानते। ये शक्तिपीठ है, पूरे सृष्टि में 51 शक्तिपीठ है, उनमें से एक शक्तिपीठ ये है। यहाँ सती का दक्षिण जंघा वस्त्र के साथ गिरा है। यहाँ माता 3 रूप में है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। यहाँ के भैरव हैं व्योम केश भैरव। ये पटना पाटलिपुत्रा जो पट जो गिरा, उसी से पटना का नाम पाटलिपुत्रा पड़ा है, ये पटन देवी के नाम से। मतलब उनके पट से ही ये पटना हुआ है। जी जी जी। तो जैसा कि आपको बताएं कि माँ के जो दक्षिण
जंगा है वो यहाँ पर गिरा और यहाँ के बाद उसी पट से पटना ये नाम पड़ा है और पटना का जो विकास है वो उन्हीं से हुआ है। कहते हैं कि पटना का जो रक्षा है वो पटन देवी करती हैं और इसी पटन देवी के बारे में आज हम जानने के लिए आए हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे माँ का जो गृह है वो एकदम बहुत ही खूबसूरती से बनकर तैयार हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल इसका काम चल रहा है जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे और इसके जो कारीगर हैं वो राजस्थान के हैं। तो उनका ये मानना है कि 6 महीने में फिर से माँ को यहाँ पे स्थापित कर दिया जाएगा जहाँ उनका गर्भगृह है। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया मंदिर परिसर बन रहा था, यहाँ आप देखिए ये तस्वीर आपको ये दर्शाता है कि मंदिर कैसे बन के तैयार होगा, वो गर्भगृह माँ का कैसे बन के तैयार होगा। ये बेहद ही कह सकते हैं कि एक शक्ति को दिखा रहा है और यहाँ पे लिखा भी है शक्तिपीठ श्री बड़ी पटन देवी। और इस तरीके से मंदिर बनकर मंदिर का जो स्वरूप है ये ऐसा ही होगा, ऐसे ही मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। और इसकी जो एक कलाकृति है वो बेहद ही अलग दिखाई गई है। आप देख पा रहे होंगे मंदिर की जो एक आकार दिया गया है वो बेहद ही लुभावना है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और दक्षिण की जो आकृति है उसे दर्शाई गई है। काफ़ी खूबसूरत माँ का ये मंदिर का स्वरूप है, काफ़ी खूबसूरती से इसे बनाया जा रहा है। जैसा कि हमने पंडित जी से बातचीत की, उन्होंने कहा कि राजस्थान के कलाकार हैं जो ये बना रहे हैं और जल्द ही ये मंदिर बनकर तैयार भी हो जाएगा। इस वक्त मैं पटन देवी मंदिर के बाहर खड़ी हूँ और यहाँ पे कुछ दुकानें लगती हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना के बाद इनकी जो दुकानें हैं उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है और माँ की क्या महिमा है। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आप कब से ये दुकान लगा रहे हैं? हम लोग का तो दुकान बहुत पुराना है, कम से कम 150 वर्ष पुराना दुकान है। 150 वर्ष जी। माँ की महिमा क्या है? यहाँ पटन देवी माँ का जो भी मन्नत पूरा करते हैं, मानते हैं, दिल से पूरा हो जाता है सब चीज़। यहाँ का जो भी मांगिएगा मुराद पूरा होगा आपको। अब पहले से तो अब काफ़ी भीड़ होने लगा है। कोरोना काल में आज मंदिर बंद था तो आदमी आना जाना बंद था, सब चीज़ मेन गेटे बंद था तो आदमी कहाँ से आए। अब तो है कि आना जाना चालू हो गया सब लोग का। इस बार तो कोरोना की गाइडलाइंस भी नहीं है, इस बार मंदिर और जो भी श्रद्धा स्थल है उन सबको खोल दिया गया है। तो इस बार क्या आपके जो व्यवसाय में उसमें वृद्धि हुई? जी, पहले से तो बढ़िया भी है। अच्छा, ये चुनरी सब आप बेचते हैं तो किस चुनरी के क्या दाम है? ये सब बेता हो? चुंदरी तो 10 रुपये से लेके आपको 250-300 तक की रहती है। 10 के ऊपर भी जी, सब बड़ा चादर रहता है, जो उनका मन्नत रहता है बड़ा चादर चढ़ाते हैं और बाकी छोटा सब चुंदरी चढ़ाते हैं। यहाँ माता का नारियल यहाँ चढ़ता है, मेन नारियल चुंदरी। अच्छा, ऐसे जो श्रद्धालु आते हैं वो नारियल और चुंदरी ज्यादा चढ़ाते हैं। जी, और उसके अलावा ये लड्डू चढ़ते हैं। जी, जो नॉर्मल पूजा करने आते हैं वो चुंदरी, लड्डू और नारियल। हाँ हाँ। और इसके अलावा आपके पास फूल वगैरह भी? हाँ, लाल माला चढ़ते माता को है, महारानी को लाल माला चढ़ते हैं। 3 माता हैं, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, ये तीनों माता हुए यहाँ। पटन देवी माता इन्हीं का नाम हुआ। सबसे ज़्यादा भीड़ किस वक्त होती है? जब दुर्गा पूजा में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। वहाँ हज़ारों की संख्या में कम से कम 25-50 हज़ार आदमी आते हैं यहाँ, एक दिन में आ जाते हैं। अनदीना तो 2-4 हज़ार आदमी आते जाते रहते हैं दर्शन के लिए। आइए और भी कुछ दुकानदार जो यहाँ माँ की दरबार के आगे दुकान लगाते हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि माँ की महिमा यहाँ पे कैसी है। तो कितने दिनों से दुकान लगा रहे हैं? 1-2 साल से। कोरोना के वक्त में तो काफ़ी नुकसान हुआ। हाँ, पूरा नुकसान हुआ है। उस समय तो बंदे था तो पर तो नुकसान होना ही नहीं। चैती दुर्गा पूजा आ गई है, क्या लग रहा है? हाँ, लग तो रहा है कि भीड़ उड़ चलेगा अब, क्या कि एथी के बाद लॉकडाउन के बाद फर्स्ट टाइम खुलेगा। हाँ, तो अभी से लोगों का आना जाना शुरू हो गया? हाँ, लोगों का आज तो अमावस्या था तो आज तो भीड़ था ही था। अभी थोड़ा बहुत पहले सन्नाटा हुआ है। अच्छा, आप यहाँ पे चुनरी बेचते हैं और क्या क्या बेचते हैं? टोटल सामान है, जितना पूजा का सामान रहता है टोटल रहता है। सबसे ज़्यादा किस चीज़ की बिक्री होती है? ज़्यादा सबसे ज़्यादा नारियल चुंदरी बस। हाँ, कुछ लोगों से हमने बातचीत की तो जाना कि माँ की महिमा बहुत अपार है और जैती दुर्गा पूजा है और इस दुर्गा पूजा के अवसर पे बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं, पूजा करने, अर्चना करने आते हैं, क्योंकि पटना की जो अस्तित्व है वो पटन देवी से ही शुरू होती है और पटन देवी पे ही ख़त्म होती है। और आज मैं पटन देवी मंदिर के बाहर खड़ी हूँ। यहाँ की जो आम लोग हैं जो यहाँ पे हमेशा दुकान लगाते हैं, यहाँ बैठते हैं, उनसे जानने की कोशिश की है कि माँ की महिमा कितनी है। तो माँ की महिमा अपार है और इन लोगों का हालांकि
कोरोना के वक्त में काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि जो भी धार्मिक स्थल थे उन सब चीज़ों को बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से कोरोना के बाद सारी चीज़ों को खोल दिया गया है और चैती दुर्गा पूजा में ये पूरा जो माहौल है वो देख सकते हैं, एक भक्तिमय दिख रहा है और लोग यहाँ पूजा करने पहुँच रहे हैं। माँ पटन देवी आप सबकी कामना पूरी करे, इसी कामने के साथ मैं रुचिका लेती हूँ इजाज़त। और भी ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार। आसन लगाई आके सरधा पुराई, आइए माई जी, आइए माई जी। आसन लगाई आके सरधा पुराई, आइए माई जी।